नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। आप देख रहे हैं द कॉस्मिक शो और हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर रितिका मनवाहा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही भगवान शिव का नाम जो है हमारे सभी के मन में आ गया होगा और आपके भी मन में। तो कहा जाता है कि रुद्राक्ष जब भी कोई पहनता है वो अपनी मर्जी से नहीं पहनता, जाने कि जब भगवान शिव की इच्छा होगी वही इंसान रुद्राक्ष पहन सकता है और बिना भगवान की इच्छा कोई भी रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। तो ऐसे में बहुत सारे लोग, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो रुद्राक्ष पहनना सावन के महीने में बेहद ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में इस दौरान बहुत सारे लोग रुद्राक्ष धारण भी करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष को लेकर भी बहुत सारे नियम हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इसी बात पर चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में, जैसे कि रुद्राक्ष कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, किन राशियों को कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा और किन लोगों को रुद्राक्ष नहीं डालना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम हमारे दर्शकों को बताइए, रुद्राक्ष हिंदू धर्म में क्या महत्व रखता है? रुद्राक्ष का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे देवों के देव का दिया हुआ ये रुद्राक्ष औषधि कह लो, या आप इसको आभूषण कह लो, या हमारे शिव की कृपा कह लो जो धरती पर आई। ये शिव कृपा है जी। तो मैम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि रुद्राक्ष क्या है, किसे कहते हैं रुद्राक्ष? रुद्राक्ष यानी कि रुद्र का अक्षु, यानी कि शिव का अंशु। जी। रुद्राक्ष जो है हमारे शिव का अंशु तो है, पर अंशु किस फॉर्म में होता है? जल की फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका भी मन परेशान होता है वो इस रुद्राक्ष को धारण करे तो उसका मन स्थिर हो जाता है। ठीक है ना। और ये आया कैसे, उत्पत्ति हुई इसकी धरती पर, तो अगर हम बात करें तो जब माँ सती हुई थी तो शिवजी बड़े रौद्र रूप में आए थे और उनके अक्षु जब धरती पर गिरे थे, उनके रौद्र रूप के अक्षु जो है रुद्राक्ष फॉर्म में आए। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि क्या रुद्राक्ष इसी फॉर्म के लिए था, नहीं, एक ये पौराणिक कथा तो है, उसके साथ एक और पौराणिक कथा आती है। एक त्रिपासुर राक्षस के साथ भी शिवजी का बहुत जब युद्ध हुआ था, शिवजी उसके बाद मौन में हजारों वर्ष तक भी चले गए थे। उस प्रक्रिया के दौरान भी शिवजी का एक अक्षु धरती पर गिरा था। उसी प्रक्रिया के दौरान जब उनका रौद्र अक्षु धरती पर गिरा तब भी रुद्राक्ष धरती पर आया था। जी। और आपको इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करके बताना चाहूंगी। हमारे जहां पर भी शिव मंदिर रहते हैं ना, जो हमारे स्वयंभू 12 ज्योतिर्लिंग है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं रुद्राक्ष का पेड़ स्वयंभू मिल ही जाएगा। ओके। और एक और चीज मिल जाएगा, अब लोग ढूंढेंगे, वीडियो के बाद डेफिनेटली देखेंगे, है ना। बैजनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, सब जगह आपको मिलेगा, पर हमें उसको टच नहीं करना होता, खुद पेड़ से रुद्राक्ष नहीं उतारने। अगर कोई भी ऐसे रुद्राक्ष पेड़ से उतारता है उसकी 7 पुश्तें खराब हो जाती हैं। हमने वो कहते हैं ना पितृ ऋण, पितृ दोष जो कुंडली में लगता है, कहीं ना कहीं अनचाहे अनजाने में खुद रुद्राक्ष को उतारने से भी लगता है। और अगर किसी का पितृ ऋण है कुंडली में और वो चाहता है उसका क्या, उसके आने वाले बच्चों तक का वो ऋण उतर जाए, वो किसी शिवालय में, और या जैसे कि यही मैंने ज्योतिर्लिंगों की बात करी, वहां पर जाकर खुद रुद्राक्ष का पेड़ लगवा दे। जी, मतलब रुद्राक्ष स्वयंभू के अलावा खुद भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो मैम जैसे 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष माने जाते हैं मेन, तो इसमें सबसे शुभ कौन सा माना गया है? सबसे शुभ की बात करें, हमने जैसे बात करी ये शिव के अक्षु हैं, शुभ तो सारे हैं। जी बिल्कुल। जो ही हमारे देवों के देव, कालों के काल के शरीर से आ गया, उनके अक्षु से आ गया। हम हमेशा बात करते हैं धरती पानी से बनी है और उसी पानी को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं शिवजी ने हमें रुद्राक्ष दे दिया, सो दैट हम अपनी बॉडी को बैलेंस फॉर्म में रख सके, एक इक्वलिटी आ सके। तो मेरे हिसाब से सारे रुद्राक्ष सर्वोपरि हैं और सर्वोच्च हैं। तो क्या कोई खास दिन या समय रहता है रुद्राक्ष धारण करने के लिए? कोई खास दिन या समय बिल्कुल रहता है। हमारा सावन ये जो चल रहा है महीना, पहले तो ये महीना रुद्राक्ष धारण करने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, श्रावण की शिवरात्रि उससे ज्यादा शुभ है।
पर कई लोग, जैसे कि अब तो चलो हमारी वीडियो ही श्रावण में आ रही है, जिन्होंने नहीं जी। धारण करा और वो धारण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अभी हमारा काफी समय रहता है। जी। इन 1% नहीं धारण कर पाए, जी। है ना, वीडियो कई लोग बाद में देखें, तो उन लोगों से यही कहा जाएगा, शुक्ल पक्ष के दौरान सोमवार को, चढ़ते के इंक्लाइंड डेज में 2 सोमवार आएंगे, उसके बीच आप रुद्राक्ष धारण करें, ओम नमः शिवाय का मंत्रोच्चारण करें, उसको पंचामृत में धोएं, फिर जी। उसको धारण करें, जी, और बिल्कुल। सुबह के समय ही। और मैम जैसे कि माना जाता है महिलाएं क्या रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? हाँ, हर चीज में, हाँ, ये जरूर, पता नहीं क्यों, वैसे तो दुनिया चलती ही हमारी बिल्कुल। सृजनहार है, शक्ति है, शक्ति की पूजा भी होती है, पर पता नहीं क्यों कुछ चीजों में निषेध कहा गया है जी। महिलाओं को। मेरा ऐसा मानना नहीं है, ये नहीं कि मैं एक महिला हूँ इसलिए कह रही हूँ, मैंने खुद धारण करे हुए हैं, और महिलाएं धारण कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारी कहते हैं ना, मनोवृत्ति से जुड़ा है, ना जी। कि शारीरिक स्थल है कि ये मेल है फीमेल है, ये शारीरिक स्थल से नहीं जुड़ा। हो सकता है जो इस जन्म में फीमेल है वो पिछले जन्म में मेल हो, पुरुष जी, हो इस जन्म बिल्कुल। में स्त्री हो, अगले जन्म में फिर पुरुष बने, ये ऐसा कुछ नहीं है। औरतें धारण कर सकती हैं, और सगों औरतों को धारण अवश्य करना चाहिए, जी। क्योंकि हमारे घर का जितना सिस्टम है, हमारे घर के जितने भी मनोस्थिति है या मूड स्विंग्स हैं, अगर मैं एक आम आदमी की लैंग्वेज में बात करूं, वो कौन संभालता है? औरत। औरत। घर की महिला। तो इसलिए अगर औरत की मनोस्थिति अच्छी होगी, हमने जी। पहले भी बात करी, रुद्राक्ष धारण करने से हमारी मनोस्थिति अच्छी होती है, मन शांत होता है। जी। तो अगर औरत की मनोस्थिति अच्छी होगी, वो खुद धर्म, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली अध्यात्म की तरफ ले जाता जी, है। बिल्कुल। अगर औरत आध्यात्मिक होगी तो आगे वाले आने वाले भी, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली ऑटोमेटिकली वही फॉलो करेगी। जी, बिल्कुल। औरतों को रुद्राक्ष बिना सोचे समझे जरूर धारण करना जी मैम, चाहिए। अगर बात करें कौन सा रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए, तो मैम आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। सबसे पहले एक मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष वो सिंह राशि के लोग धारण करें। जी। 2 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी कर्क राशि के धारण करें। 3 मुखी और 3 मुखी और 16 मुखी वो धारण करेंगे जी मेष राशि और वृश्चिक वाले। 4 मुखी धारण करेंगे मिथुन और कन्या। 5 मुखी वाले धारण करेंगे जी धनु और मीन वाले। 6 मुखी वृष और तुला। 7 मुखी धारण करेंगे जी मकर और कुंभ वाले। 8 मुखी वाले धारण करेंगे जिनकी राहु की दशा चल रही है, या जिनको बहुत जल्दी फंबल हो जाता है, या इल्यूजन्स में चले जाते हैं, भ्रमित रहते हैं, रास्ते नहीं मिल रहे। 9 मुखी धारण करेंगे केतु, जिनको हमेशा नॉन सेटिस्फेक्शन रहती है, समझ नहीं आता कि हर चीज में वी आर अनसेटिस्फाइड, मिल गया समझ नहीं आ रही। इसलिए इस तरह से रुद्राक्ष धारण करिए अपने राशि के अनुसार। और खास तौर पे ना, सब लोगों को ना आज के युग में अपने बच्चों का बहुत रहता है जी। कि बच्चों को कौन सा रुद्राक्ष धारण कराएं, है ना। बच्चों को आप लोग 4 मुखी 5 मुखी जरूर धारण करवाएं। जी। तो मैम ये तो बात होगी कि किन लोगों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर बात करिए जैसे कि अब मार्केट में बात करें कि रुद्राक्ष के वो डुप्लीकेट आने शुरू हो गया है, तो उसकी पहचान करने का कोई तरीका है? सबसे पहले रुद्राक्ष डुप्लीकेट आ गए हैं, पता चल जाता है उसको पानी में डालने मात्र से कि रुद्राक्ष ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। पर अगर हम शिव की बात करें ना जी। एक पत्थर को भी पूजो तो वो बहुत बार शिव बना है। जी। आप किसी चीज को किस फॉर्म में ले रहे हो ना, वही शिव है। जी। ठीक है ना। और अगर बात करें ओरिजिनल और डुप्लीकेट की, हाँ, मार्केट में इस समय 90% नेगेटिव मिल रहे हैं। जी। आप कोशिश करिए ज्योतिर्लिंगों की जगहों से लें। वहां पर जैसे मैंने पहले बताया कि ज्योतिर्लिंगों पर स्वयंभू पेड़ हैं, जी, बिल्कुल। तो वहां पर ओरिजिनल मिल जाते हैं। मतलब जैसे कि ज्योतिर्लिंग हम जाते हैं, वहां पे मार्केट होती है, वहीं से ले सकते हैं। यस, बिल्कुल ले सकते हैं। और वैसे भी जो रुद्राक्ष ओरिजिनल होता है ना, वो थोड़ा सा ना तीखा
और खुश्क फॉर्म में होता है। जी। जो नकली मिलते हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट से होते हैं। अब ये देखिए मैंने ये दो जी, तरह के बिल्कुल। पहने, आपको जी। नकली और असली में दोनों में फर्क दिख रहा होगा। जी। ये वाला देखिए थोड़ा सा खुरदरा है खुरदरा है। और साथ में इसको अगर आप देखेंगे ना बीच में इसमें वो गैप से आ रहे हैं, जी। इसमें खड्डे से बने हुए हैं, जी। जैसे हमारी धरती की स्पेस बनी स्पेस होती है। है, जी। ये उस फॉर्म में ही रहता है। जी। ये ओरिजिनल और दूसरे की पहचान है। जी मैम, ये कौन सा मुखी रुद्राक्ष? ये 5 मुखी रुद्राक्ष हैं, जी, ठीक। क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष जो है ना हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करता है। जैसे हम अभी आपके साथ व्यूअर्स जी। के साथ बातचीत में आए हैं, तो बातचीत अच्छी होगी तो आप लोग हमें सुनेंगे जी, और हम बिल्कुल। आपको अच्छे से चीजों को समझा पाएंगे, जी। इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष है ये। तो इसके अलावा मैम क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें रुद्राक्ष नहीं डालना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना रुद्राक्ष पहनने से पहले बहुत जरूरी रहता है। जी। कई बार चलिए अब कुंडली विश्लेषण में हम नहीं जाते, जी। रुद्राक्ष पहनने से कईयों को स्किन इश्यूज भी आ जाते हैं जी। या कईयों की माता की हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं, जी। है ना। और उन लोगों को रुद्राक्ष सपोज पहन लिया हमने, जी। वीडियोस देखी, रील्स बहुत चल रही हैं, देखा जी। देखी में पहन लिया, मदर की हल्की सी हेल्थ खराब हुई या ज्यादा मूड स्विंग्स होने लग गए, तो आप रुद्राक्ष को उतार कर श्रावण में ही शिवलिंग पर चढ़ा कर आइए। जी। और मैं हमेशा से कहती हूँ अपना कुंडली विश्लेषण श्रावण में जरूर कराइए, क्योंकि श्रावण में रुद्राक्ष शिव जी को चढ़ाया हुआ सीधा सीधा आपकी इच्छा शिव तक पहुंचाता है। जी, बिल्कुल। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अक्षु में रहते हैं आजकल, मतलब जी। आंसू आ जाते हैं हमारे बीच बीच में किसी ना किसी चीज में, तो हम अपनी पीड़ा अपने देवों के देव को एक अक्षु मात्र यानी रुद्राक्ष मात्र से पहुंचा सकते हैं। जी। तो अगर आप अपना कुंडली, क्योंकि रुद्राक्ष जिनका चंद्र अच्छा है वो नहीं डोनेट कर सकते, पर अगर जिनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, दुखी रहते हैं, समझ नहीं आती जिंदगी के रास्तों की और मदर के साथ बनाना चाहते हैं पर बन नहीं रही और मदर की हेल्थ भी बहुत खराब है, इस श्रावण की शिवरात्रि जो कि 25 जुलाई को है, उस दिन आप लोग रुद्राक्ष लीजिए और चढ़ाकर आइए। नहीं समझ आ रही कौन सा मुखी चढ़ाना है तो 5 मुखी ही आप चढ़ा सकते हैं। 5 मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है वो कोई भी धारण भी कर सकता है और चढ़ा भी सकता है। जी बिल्कुल। जैसे मैम अब कुछ लोगों ने रुद्राक्ष पहना भी होगा, जैसे आपने भी पहना है, तो क्या इसके खास नियम रहते हैं? जैसे हमने वॉशरूम जाना होता है या फिर कोई ऐसे काम होते हैं जिसको करते समय रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत से काम हमारे रहते हैं जिसमें हमने रुद्राक्ष धारण नहीं करना। सबसे पहले तो हम बात करें कि जैसे प्रिया जी ने कहा कि हमें वॉशरूम जाने वक्त रुद्राक्ष धारण नहीं करना है, क्योंकि रुद्राक्ष एक शुद्ध अवस्था है, शुद्धता प्रदान करता है, हमें नकारात्मकता से निकालकर हमारे लिए सकारात्मकता के रास्ते खोलता है। इसलिए सबसे पहले निषेधित जगह कौन सी रही? वॉशरूम। दूसरी जगह जहां पर सूतक पातक हो, ठीक है ना, कहीं पर बच्चा पैदा हुआ है, फिर वही बात आ गई कि वहां पर जो फीमेल है वो मेंस्ट्रुअल अवस्था में है, मीन्स अशुद्ध है, वहां पर रुद्राक्ष धारण नहीं करके जाना। शमशान घाट, किसी की डेथ हो गई है, वहां पर नकारात्मकता है, चाहे वो हमारे शिव जी की ही जगह है पर वहां पर शिव जी का भैरव रूप रहता है, रूप अलग अलग हैं, तो इसलिए आपको शमशान में भी नहीं धारण करके जाना, ठीक है ना। रुद्राक्ष छोड़ो, जो हम ये जेमस्टोन्स पहनते हैं ना, ये भी हमें नहीं धारण करके जाने होते शमशान घाट में। इस तरह से मेंस्ट्रुअल डेज में भी नहीं पहनना और रात को सोते समय भी आपको रुद्राक्ष को अपने मंदिर में एक सकारात्मक जगह पर रखना है। अब हम रुद्राक्षधारी हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा कि हमें श्रावण के महीने अगर कोई रुद्राभिषेक कराता है या कोई पूजा कराता है, इसकी शुद्धि जरूर कराए, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, आपसे मिले या किसी से भी हम मिले मार्केट में, हमें नहीं पता कि दूसरे का ऑरा सकारात्मक है कि नकारात्मकता है भरा है, तो हमें
इन रुद्राक्षों को शुद्ध करने के लिए श्रावण का महीना स्पेशल मिला है कि हम इसमें इसको शुद्ध अवस्था में लेकर जाएं। आप अगर कोई पूजा कराते हैं तो उसमें इसका शुद्धिकरण करवा सकते हैं। अगर आपने श्रावण में कोई पूजा नहीं कराई पर जल चढ़ाने जा रहे हैं तो जो जल शिवलिंग से होकर नीचे उतर रहा है उसमें अपने रुद्राक्ष को अपने हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय 108 बोलते हुए धो लीजिए अच्छे से। तो एक छोटा और यस, इससे शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इसका क्या कोई खास रिचुअल भी होता है शुद्धि का रुद्राक्ष का, या फिर हम शिवालय जाके शिवलिंग के जो पानी जलधारा होती है उससे धोकर शुद्धि कर सकते हैं? हम क्योंकि आजकल के समय में किसी के पास इतना समय नहीं रहता, सभी वर्किंग है। शुद्धिकरण का प्रोसेस हमारे सनातन में होता है पर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पाठ पूजा मंत्रोच्चारण, और उसके लिए हमारा आधा दिन नहीं तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। पर मैं फिर कहूंगी भगवान भाव का भूखा है। भाव आपको शुद्धिकरण करना है। परमात्मा के शिवलिंग से जो जल आ रहा है उससे पवित्र धारा कोई नहीं हो सकती। आप अपने हाथ में लेकर बस उस जल धारा के नीचे रखते हुए ये उंगली निषेध करके जल धारा डालिए और आप इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो मैम आपने ये तो बता दिया कि रुद्राक्ष डालना कैसे डालना चाहिए और किन लोगों को नहीं डालना चाहिए और क्या करते हैं रुद्राक्ष हमें नहीं डालना चाहिए। तो जैसे कि मैम हम कलाई पे धागा बांधते हैं, रक्षा सूत्र हो गया या फिर काला धागा हो गया, तो कहा जाता है कि उनको 40 दिन बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है तो उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो क्या इसका भी रुद्राक्ष का भी कोई टाइम पीरियड होता है या फिर लाइफ टाइम हम एक ही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। हम कलावा, आप जिसको धागा कह रहे हो उसको कलावा सनातन में कहा जाता है। कलावे का ये प्रोसेस रहता है। अब हम रुद्राक्ष की बात करें, रुद्राक्ष का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जब तक ये खंडित ना हो। और एक और चीज, आपने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में हमें पूछा कि ये क्या, इसकी ओरिजिनलिटी कैसे पहचाने। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा ना ये कभी नहीं टूटेगा। ये मैंने 2009 से रुद्राक्ष पहने हुए हैं जी, ठीक है ना, ये कभी नहीं टूटते, ये खंडित नहीं होते जी। इसको खंडित कहा जाता है। जो अननेचुरल फॉर्म में प्लास्टिक या किसी फॉर्म में वो खंडित हो जाते हैं वो हमें चेंज करने पड़ते हैं। वो हमें शिव मंदिर जाकर प्रवाह या जल प्रवाह करिए या शिव मंदिर जाकर चढ़ा दीजिए और फिर नए लाने पड़ते हैं। पर ओरिजिनल रुद्राक्ष जिसके पास है वो कभी भी नहीं टूटते हैं, उसको चेंज करना ही नहीं होता क्योंकि उसमें प्रॉपर सकारात्मक ऊर्जा है और साथ ही साथ स्वयंभू शिव जी विराजमान करते हैं। और जहां पर निराकार आ गया उसको चेंज करने की नीड ही नहीं है। तो ये तो बता दिया मैम। इसके अलावा जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं तो क्या उनको कोई स्पेशल लाभ प्राप्त होते हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो सकारात्मक ऊर्जा और सबसे इम्पोर्टेंट अपने धर्म का प्रतीक चिन्ह बन जाते हैं। उनको देखकर ही पता चल जाता है कि ये रुद्राक्षधारी है, यानी कि हम ये शिव जी फॉलोवर है ना। जैसे कि कृष्ण फॉलोवर्स को देखो तो उनके तिलक से पता चल जाता है ना। और आप हमेशा एक चीज नोट करिएगा, जो रुद्राक्षधारी होते हैं ना उनसे जल्दी फेस टू फेस और आंखें मिलाकर लोग बात नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनको खुलकर बात करने में एक भय रहता है क्योंकि उनको पता होता है कि इनका हमने मन नहीं दुखाना, पता नहीं कौन सी बात वो कहाँ से निकाल ले। और लाभ की बात करें तो लाभ तो है। सबसे पहले तो शिव कृपा आ गई जी। खुद शिव जी हमेशा उन बच्चों पर अपना हाथ उन बच्चों के सिर पर रखते हैं। सकारात्मक ऊर्जा रहती है और वो खुद भी संतुलन में रहते हैं क्योंकि रुद्राक्ष हमने क्या कहा है, एक चंद्र की फॉर्म है। चंद्र प्लैनेट जो पानी का प्रतीक है, रुद्राक्ष शिव जी का आंसू है, चंद्र का प्रतीक है। संतुलन बनाता है हमारे अपने में और बाहर भी। रुद्राक्षधारी हमेशा संतुलन बना के चलेगा और उसमें एक ऊर्जा भी अलग रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें उत्तेजना नहीं होती हर चीज को हासिल करने की। वो भौतिक दुनिया से थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें अपने आप ही वैराग्य आने लग जाता है। यानी कि रुद्राक्षधारी में, अगर मैं एक लाइन में खत्म करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी हमारे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें शिव गुण अपने आप आ जाएंगे जी।
थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से रुद्राक्ष के बारे में बताने के लिए। तो व्यूअर्स को भी मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबने जाना होगा रुद्राक्ष को पहनने के नियम, वो आपको कौन सा रुद्राक्ष डालना चाहिए। और अगर आप रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। जैसे कि मैम ने बताया, सावन शिवरात्रि का दिन बेहद ही पवित्र है रुद्राक्ष धारण करने के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और बने रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।